बारिश लगातार जारी है। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए तो जवाब में इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया, 669 रन बनाए जो ओल्ड ट्रैफर्ड में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में भारत अब दूसरी पारी में खेल रहा है, 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना ली है, लेकिन शुरुआत बेहद डरावनी रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी संभल गई। 137 रन अभी भी ट्रेल कर रही है इंडिया और इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। वो एक कप्तान के तौर पर एक मैच में शतक लगाने वाले और 5 विकेट हासिल करने वाले सिर्फ 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। मुकाबला जीतने के लिए अब 5वें दिन इंग्लैंड को चाहिए 8 विकेट और भारत ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ड्रॉ कराने के लिए भी उसे पूरे दिन बैटिंग करनी होगी। फिलहाल आपको बता दें कप्तान शुभमन गिल 78 पर और केएल राहुल 87 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत की जीत के चांस जो है वो थोड़े से डिम नजर यहाँ पर आ रहे हैं। रिकॉर्ड्स क्या क्या बने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें टेस्ट मैच की तो 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ 600 से ज्यादा रन बने हैं, यानी जो गेंदबाज थे उन्होंने 600 रन से ज्यादा लुटा दिए। पिछली बार ऐसा विलिंगटन में हुआ था 2014 में। बेन स्टोक के नाम इतिहास रच गया है, जैसे मैंने आपको बताया वो एकमात्र इस तरह के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं जो कप्तान के तौर पर जिन्होंने शतक भी बनाया है और 5 विकेट भी हासिल किए हैं। इससे पहले 1983 में इमरान खान ने ये किया था। अब बात बता दें आपको कि भारत की हालत तब और बिगड़ गई जब पहली पारी के पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर गए थे और ये 11 साल में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। केएल राहुल की बात करें तो उनके नाम रिकॉर्ड बन गया है, 500 प्लस रन उन्होंने बनाए हैं। वो सुनील गावस्कर के बाद तीसरे भारतीय ओपनर ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों में टेस्ट सीरीज के दौरान ये किया है। जसप्रीत बुमराह को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। कल हमने बात की थी कि कैसे 140 प्लस बॉल फेंकने में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और अब एक और बेहद ऐसा रिकॉर्ड है जो जल्दी जितना भूल जाए उतना ही अच्छा होगा। ये जो मैच है इसमें 100 रन से ज्यादा उन्होंने दे दिए। ऐसा मेलबर्न में भी हुआ था, 99 रन उन्होंने दिए थे। और आपको बता दें कि 10 साल बाद ऐसा हुआ है जब भारत के 4 पेसर्स ने 100 से ज्यादा रन लुटाए हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खामियां हैं, इससे सबक लेने की जरूरत भी है। लेकिन 5वें दिन ये मैच कहाँ जा सकता है, क्या उम्मीद बची है, बेन स्टोक के बारे में, केएल राहुल के बारे में, शुभमन गिल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और सिलेक्टर शरणदीप सिंह। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मदनलाल सर, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे कि आज तो 5वां दिन हो गया है, 4 दिनों का खेल हम देख ही रहे हैं। हम इंडियन खिलाड़ियों की बात करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के जो कप्तान है बेन स्टोक, पिछला मुकाबला लॉर्ड्स में अगर कोई भारत के खिलाफ खड़ा था जीत के बीच में तो वो बेन स्टोक थे। कप्तानी पारी उनकी और एक बार फिर उन्होंने ऐसा कर दिखाया है और ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर 5 विकेट भी लिए और सेंचुरी भी बनाई और रिकॉर्ड अपने कायम कर लिया। क्या आपको लगता है कि गैरी सोबर्स और इमरान खान जैसे जो ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं उनकी लिस्ट में इनका भी नाम शामिल किया जा सकता है? देखिए, उनसे कंपेयर करना तो मैं नहीं समझता कि वाजिब है, क्योंकि देखिए जिनके नाम लिए इमरान खान और गैरी सोबर का जो आपने नाम लिया ये बहुत ही बड़े प्लेयर थे। अब ये जरूर है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 5 विकेट और शतक भी बनाया, पर लाइक इंग्लैंड के खुद के खिलाड़ी इयान बोथम ने कई बार ऐसा किया है और उसके साथ कपिल देव ने भी कई बार जो है भारतीय टीम के में खेलते हुए उन्होंने कई बार ऐसा किया। पर बेन स्टोक की मुझे हमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपना 5 विकेट और जो शतक लगाया है। देखिए ये ऐसा जो परफॉर्मेंस होती है ये बहुत बड़ी हाईलाइट उनके करियर की है, हाईलाइट है उनके करियर का, क्योंकि एज ए कैप्टन आप लीड कर रहे हैं, आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं और जो बाकी टीम जो है आपकी उस आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं। पर ये देखिए उसको सेकंड इनिंग उन्होंने बॉलिंग नहीं की अभी तक, तो क्योंकि उनकी थोड़ी सी मेरे को लगता है कि उनके हैमस्ट्रिंग में उनकी फिटनेस को लेकर भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको ये तकलीफ भी और बावजूद उसके इस तरह की बेहतरीन प्रदर्शन वो कर देते हैं तो जाहिर तौर पर पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। शरणदीप जी, अब सवाल जसप्रीत बुमराह को लेकर भी है। कल भी हमने बात की कि 140 प्लस जो बॉल है वो नहीं फेंक पा रहे हैं, उनके वर्कलोड को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर बहुत सारी बातें उठी है, लेकिन ये जो एक टेस्ट पारी में 100 प्लस रन उन्होंने दे दिए, इसका
ये क्या ये कंडीशन इस तरह की है कि सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं, या फिर गेंदबाजी की रणनीति में कुछ खामी आपको नजर आती है? नहीं, देखिए, जहां तक जसप्रीत बुमराह की बात हम करते हैं, देखिए हम हमेशा कह रहे हैं कि जब भी आए तो जसप्रीत बुमराह ही परफॉर्म करें। आपको टीम मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए, बॉलिंग कोचेज को देखना चाहिए कि और फास्ट बॉलर्स उनके साथ तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों बार बार हम जसप्रीत बुमराह के ऊपर ही स्टक हो जाते हैं आगे। प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, नहीं परफॉर्म हुआ। अब बाहर बैठे अर्शदीप इंजर्ड हो गए, ऐसा क्या ट्रेनिंग हो रहा है उनके साथ कि वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। हर्षित राणा को कभी अब बुलाते हैं, कभी अब नहीं टीम में बुलाते हैं। आकाश जी को पहले अब खिलाते हैं, फिर वो भी इंजर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजरीज जो है बहुत ज्यादा चल रही है, जिसपे सारा प्रेशर बुमराह पे आता है कि जब भी बुमराह आएगा अपना हार्ट आउट बॉलिंग करेगा और विकेट्स निकालेंगे। और इस सीजन जो इंग्लैंड में विकेट्स हैं उनमें कहीं भी आपको घास या ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं मिली हैं। अच्छे बैटिंग विकेट्स मिले हैं कि जहां पे भारत ने भी हर मैच में 400, 450, 500 रन बनाए और इंग्लैंड ने भी उसके रन बनाए हैं। तो गेंदबाजी दोनों ही तरफ से मैं कह रहा हूँ कि उनकी अच्छी खासी पिटाई हो जरूर रही है। बट क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन, इंग्लैंड के भी और भारत के भी, कि जिस तरह से इन विकेट्स के ऊपर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और 5 के रन रेट से वो रन बना रहे हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है दोनों की बैटिंग की तरफ से, भारत की और इंग्लैंड की भी। जी, आप इस तरह से देख रहे हैं इस बात को, लेकिन एक और बात है मतलब सर, अगर हम रोहित और कोहली की कप्तानी में जो 92 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, उसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 600 प्लस का स्कोर एक पारी में ऑपोजिशन ने बना दिया हो। अभी आपको क्या लगता है, ये गेंदबाजी यूनिट के अनुभव की कमी है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि कब किस तरह से किस छोर से किसे लाना है, किसे बॉलिंग करनी है? ये देखिए, अनुभव की तो कमी नहीं है, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपने जसप्रीत बुमराह की बात की। देखिए एक ही इनिंग में उन्होंने 33 ओवर किया है। और क्या होता है कि अगर आप उनको वो उसके साथ जो बाकी बॉलर था उनको अच्छा गेंद भी करने पड़ेंगे। ये अकेले के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। बाकी 4-5 बॉलर जो है उनका उनका प्रदर्शन उनको भी ब्रेक थ्रू दिलाना पड़ेगा, तभी जाकर उसके ऊपर जो वर्कलोड की हम बात करते हैं तभी वर्कलोड उसका कम होगा। ये तो वर्कलोड कभी कम नहीं होगा। कभी जब भी कैप्टन बॉल हाथ में बॉल पकड़ेगा वो उसी तरफ देखेगा जिस जो बॉलर जो है उसकी विकेट निकाल कर दे रहा है। तो ये विराट कोहली और जो आपने बात की है रोहित शर्मा की, विराट कोहली, हाँ। रोहित शर्मा की, देखिए बॉलर तो वही है, बट ये है कि आपको इस कंडीशन को यूज करना आना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। बहुत ज्यादा रन हमने बनवा दिए हैं। 669 रन बहुत ज्यादा रन होते हैं। और उसका देखिए, हमें यहाँ पे इंग्लैंड की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी टॉप ऑर्डर उन्होंने सबने रन बनाए हैं। उनके कैप्टन ने रन बनाए, शतक बनाया, जो रूट ने शतक बनाया, उसके ऊपर बेन डकट सबने मिलकर, पोप ने ये रन बनाए, तभी इतने रन बने। पर हमारा जो डायरेक्शन थी बॉल की, लाइन और लेंथ, वो इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी। और क्योंकि होता क्या है कि जब आप विकेट के चारों तरफ गेंद करते हैं तो रन लाजमी आपको पड़ेंगे। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक ही कॉरिडोर पे गेंद को करते चले जाना है, ताकि आप वहां पे आप विकेट निकाल सकें। और विकेट बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी अगर आप गेंद आगे कर रहे हैं तो आपको विकेट मिलेंगे। और एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आपको विकेट नहीं बने, लाइन लेंथ पकड़ के आप ब्लॉक करिए। ब्लॉक करने से आप प्रेशर क्रिएट करते हैं बैट्समैन। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी है कि कब जब आपसे कुछ और नहीं हो पा रहा है तब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसी तरह की बातें हो रही हैं। सरनदीप जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हम 11 साल में अगर 600 प्लस का स्कोर हमने पहली बार कंसीड किया है, तो ये आप इसे क्रेडिट देंगे कि इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की है, या फिर जो भारतीय बॉलिंग यूनिट है ये उसकी कमजोरी है जिसकी वजह से हमने इतने रन खा लिए? कि कहीं से भी भारतीय जो गेंदबाज है कमजोर नहीं है। दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर आपके पास है, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आपके साथ गेंदबाजी कर रहा है, मोहम्मद सिराज आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास है, एक नया यंगस्टर लड़का खेला वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस जिताए हैं, गेंदबाजी अच्छी की है। तो सारे आपके पास नंबर 1 है। क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है, इसलिए करके को हमारे गेंदबाज थोड़े से उनके सामने हल्के लग रहे हैं। अगर कुछ बदलाव किया जा सकता था तो वो एक चीज है, मैं पहले टेस्ट मैच से कहता रहा हूँ कि आपको कुलदीप यादव को पहले टेस्ट मैच से ही खिलाना चाहिए। ये वो विकेट्स नहीं है जिन पे घास छोड़ा जा रहा है, ये ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के पास खुद तेज गेंदबाज नहीं है, उनके सारे बॉलर इंजर्ड है। तीसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर आए तो थोड़ी सी उनको एक राहत सी मिली है, क्योंकि आप देखिए हम भी तो रन बना ही रहे हैं उतने ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच में खेलते जाके, शार्दुल ठाकुर की आपको जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर के बाद 2 स्पिनर हैं, फिर भी आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं कि नंबर 8 पे आके वो बल्लेबाजी कर देगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं टेस्ट मैच से पीछे रह जाते हैं। कुलदीप यादव इस टेस्ट मैच में खेलते या पहले टेस्ट मैचेस में खेलते, एक वैसा मिस्ट्री स्पिनर है जो कि बहुत वेरिएशंस लेके आता है। और इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं,
इन विकेटों पे आसान नहीं होता कुलदीप यादव को खेलना। वो कभी भी इनको रन थ्रू कर देता किसी भी टीम को। ये जो आज हम फंसे पड़े किसी कंडीशंस में, वही देखना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच को, कि आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो बाहर नेट में बहुत गेंदबाजी क्यों कर रहे हो, पानी पिलाने के लिए क्यों रखा हुआ है। जो हाल अश्विन के साथ हुआ था इतने साल की, बाहर जाते आप उनको बाहर बिठाना शुरू करते थे, वही हाल कहीं ना कहीं मैं कुलदीप यादव का होते देख रहा हूँ। हम पिछले 4 टेस्ट मैचों से इसकी बात कर रहे हैं कि टीम में प्लेइंग 11 में कौन होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा जो है वो चौथे टेस्ट के 5वें दिन भी चल रही है। लेकिन उसमें कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बदलना साहब, ये भी हम देखें कि शुरुआत जिस तरह से दूसरी पारी हुई भारत की, वो बहुत ही भयानक थी। पहले ओवर में ही 2 विकेट गिर गए 0 रन पर। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे बल्लेबाज हैं, खासतौर पर पहले आने वाले जो बल्लेबाज हैं, वो स्विंग को किस तरह से डील कर रहे हैं, उस टेक्निक में कोई ना कोई खामी यहाँ नजर आती है और ये एक बार फिर उजागर हुई है कमजोरी? देखिए टेक्निक में तो कोई खामियां नजर नहीं आती, पर ये है कि देखिए गेंद तो स्विंग करेगा ही करेगा इंग्लैंड में, और आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आप बैट्समैन को काफी अच्छा गेंद पड़ जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गेंद इतना ज्यादा मूव नहीं करेगा। और कई बार इंग्लैंड की ऐसी कंडीशन है, आपने कई बार देखा होगा कि गेंद लास्ट मोमेंट पे भी काफी ज्यादा मूव कर जाता है। हाँ, चिंता वाली बात थी जब 2 खिलाड़ी आउट हुए थे पहले ओवर में, तो वो बहुत चिंता वाली बात थी। बट मैं समझता हूँ कि जो रिकवरी हुई है, इससे बेहतर रिकवरी हो नहीं सकती कभी भी। इतना जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है केएल राहुल ने और सुमन गिल ने, कमाल कर दिया। आई अप्रिशिएट दैट कि एक्चुअली यू कैन सी उनका फेस, आप देख सकते हैं कि वो मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपको मैच बचाना है, जीतने की तो आप भूल जाइए एट द मोमेंट। जब आप मैच बचा लेंगे ना, तो आपको उतनी ज्यादा खुशी होगी कि आपने ये मैच जीता भी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद टीम इंडिया को आज ड्रॉ कराने की ही कोशिश करनी चाहिए और वो भी मुश्किल होगी। लेकिन जब हम एक तरफ ओपनर्स की बात करते हैं, इनकंसिस्टेंसी जो है वो यशस्वी की नजर आती है, लेकिन केएल राहुल जो है उनमें एक कंसिस्टेंसी जरूर दिखी है। और इंग्लैंड में एक ही सीरीज में 500 प्लस रन बनाने वाले वो अब विदेशों में ऐसा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सरनदीप जी, आपको लगता है कि विदेशी दौरों पर अब सबसे भरोसेमंद ओपनर केएल राहुल ही है? और हम पहले केएल राहुल की बहुत बातें कर चुके हैं कि उनको अलग अलग जगहों पर खिलाया गया, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कौन सी पोजीशन पर खेलेंगे, बहुत सारे सवाल थे। इंग्लैंड दौरा जो है उन सारे सवालों पर विराम लगाता है। बिल्कुल, देखिए और तजर्बा भी उनके पास। इंग्लैंड वो पहले भी आगे टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ओवल्स में उन्होंने 190 रन की पारी भी खेली है, उनको कंडीशंस पता है, ओडीआई क्रिकेट है, बहुत सारे मैचेस हर साल भारत ट्रेवल करती है इंग्लैंड, तो उनको उस कंडीशंस पता है। तो जो तजर्बा था इतने सालों का, अब वो जाके काम आ रहा है उनके, और वो भारतीय टीम के काम आ रहा है। और कहीं तक हम यशस्वी की बात करें, देखिए बहुत टैलेंटेड यंगस्टर है। पहले साल इंग्लैंड आया और आते ही पहले टेस्ट में 100 है, फिर उसके बाद 250 बनाए हैं। कहीं ना कहीं वो जिस गति से पारी को शुरुआत करते हैं ना, वो प्रेशर उतार देते हैं शुभमन गिल और नीचे के बल्लेबाजों पे। तो ये एक खासियत थी यशस्वी की। हाँ, सेकंड इनिंग से रन नहीं बन रहे हैं, आउट हो रहे हैं, वो अलग चीज है, बट आप पहली इनिंग की भी देखिए बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक ओपनर्स की बात की जाती है, बिल्कुल स्विंग होता गेंद, आपको थोड़ा देख के खेलना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से ये चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, भारतीय बल्लेबाजी ने पूरे ही सीरीज में डोमिनेट किया है यहाँ पे। बिल्कुल बदलना जी, हम ये भी देखते हैं केएल राहुल के बारे में कि सेना देशों में सबसे ज्यादा बार 12 बार वो 50 प्लस का स्कोर कर चुके हैं एशियाई खिलाड़ियों में। क्या विदेशी कंडीशंस के स्पेशलिस्ट वो बन गए हैं, जैसा सरनदीप जी भी कह रहे हैं कि अलग अलग कंडीशंस में वो अडेप्ट कर रहे हैं खुद को? आप बिल्कुल देखिए अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा इस लेवल पे जाकर। जब आप एज ए ओपनर बैट्समैन खेलते हैं, तो आपको जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा। और केएल राहुल को काफी ज्यादा क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो चुका है, उन्होंने काफी टेस्ट मैच खेले हैं। बट इस बार उनको एक सेटल नंबर मिला है। उस सेटल नंबर में आपने देखा होगा कि वो बैटिंग काफी जो है अच्छी कर रहे हैं। और मेरे को उनका बड़ा उन्होंने जो रन बनाए, बड़े संयम से रन बनाए उन्होंने। कोई टेक्निक वाइज अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन उन्होंने बॉल छोड़े भी, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, और शॉट्स भी उसके साथ खेले हैं। पर अगर देखिए आप कंसिस्टेंट लगातार किसी भी बल्लेबाज को अगर आप उस स्लॉट पे खिलाएंगे, उसको पता है कि ये मेरा रोल है टीम में, तो वो रन बनाएगा भी ना। हाँ, हो सकता है कि 1-2 इनिंग फेल हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर आपको अपने प्लेयर के ऊपर, कैप्टन को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ताकि कंटिन्यूटी, जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी दोगे अपने प्लेयर को, उतने ज्यादा टीम आपकी बिल्टअप होगी, उतने ज्यादा यही प्लेयर जो है आपको आगे आने वाले टाइम में जो है मैचेस जिताते हैं। अगर आप चौपन चेंज करते रहते हो, नंबर चेंज करते रहते हो, तो वो ठीक नहीं है प्लेयर्स के लिए।
क्योंकि नंबर जो है प्लेयर्स का सेटल होना चाहिए। बिल्कुल, नंबर फिक्स होना चाहिए। ट्रस्ट की आपने बात की है, सिक्योरिटी की भी बात की है कि जब आपको लगता है कि हम टीम में हैं और हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उसके बाद हमें दोबारा मौका भी मिलेगा। एक और बात है शरणदीप जी, मैनचेस्टर टेस्ट में ये जो स्कोर है वो ऐतिहासिक स्कोर है, इससे बड़ा स्कोर कभी नहीं बना, 669 का जो ये स्कोर है। क्या ये पिच आपको लगता है कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है? क्योंकि भारत इस तरह का नहीं कर पाया। हम पहले दिन भी सोच रहे थे कि हमें 400 450 रन अगर हम पहली पारी में बनाएंगे तो ऐसा हो पाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। दूसरी पारी में भी पहले ओवर में 2 विकेट गवा दिए हमने। तो ये क्रेडिट हमारे गेंदबाजों ने उनको रन बनाने दिए या वाकई ये पिच फ्रेंडली है? नहीं, विकेट कोई गेंदबाज किसी को रन बनाने नहीं देता। विकेट अच्छा विकेट बैटिंग हो रहा है और दोनों ही टीमें पहले टेस्ट मैच से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि पहले बार हमें देखने को मिल रहा है कि इंग्लैंड कंडीशंस में जो ओवरकास्ट रहती हैं, विंडी रहती है, विकेट में मॉइस्चर रहता है, उसके बावजूद भी बल्लेबाज डोमिनेट कर रहे हैं, एक अच्छी तरीके से रन बना रहे हैं। तो ये क्रेडिट बल्लेबाजों को जाता है। खराब गेंदबाजी इसलिए दिख रही है कि 600 रन बन रहे हैं। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज है। ठीक है, एक सीजन आता है या एक टेस्ट मैच ऐसा आता है कि हम उतना क्लिक नहीं कर पाते हैं। जसप्रीत बुमराह भी थक रहे हैं, उनको यहाँ से 2 टेस्ट मैच खेलने थे, वो 3 खेल चुके हैं। अब आज अगर देखें निर्णय क्या आता है टेस्ट मैच का, कि आज के निर्णय में बहुत डिपेंड है कि वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो ये सब चीजें जो हम जब बात करते हैं कि कंडीशंस के ऊपर, वो बहुत ज्यादा आती है। गेंदबाज अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिर वही चीज आती है कि भारतीय की ताकत है स्पिन, और हमारा जो बेस्ट स्पिनर है वो बाहर बैठा हुआ है। अब उसको प्लेइंग 11 के अंदर लेके आइए, फिर देखिए अब चीजें कैसे बदलती हैं। फिर देखिए, फिर सवाल आ जाता है यहाँ पर सेलेक्टर्स पर और कप्तान पर भी। और आप कह रहे हैं कि गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हो रही है, लेकिन आंकड़े जो हैं दे डिफर। 4 हमारे पेसर, चारों ने 100+ स्कोर जो रन है वो कंसीड किए हैं। क्या ये आपको लगता है कि कप्तान ने रोटेशन ठीक से नहीं की है? मदन लाल जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कप्तान की भूमिका ऐसे मौके पर बहुत क्रूशल होती है और वो रोटेशन कब किसे लाना है, कहीं ना कहीं यहाँ चूक नजर आती है। देखिए, रोटेशन बड़ी जरूरी है क्योंकि आपको देखना पड़ता है सिचुएशन को सर्च करके ही आप अपने बॉलर्स को बॉलिंग करवाते हैं। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने शरद सुंदर को काफी लेट लेकर आए हैं। सिर्फ शार्दुल ठाकुर को आपने सिर्फ 11-12 ओवर कराए हैं। आपने एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर अगर आप उसको खिला रहे हैं तो उसको गेंद करवाना चाहिए ना। जैसे मेरे विचार में, जब मैं आपको पहले भी कहा था कि इसको नया गेंद पकड़ाना चाहिए, तो आपने नया गेंद पकड़ा दिया अंशुल को। क्योंकि देखिए, डिफरेंट बात होती है फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करना, इंटरनेशनल में आकर गेंद करना, वो टोटल डिफरेंट। और अगर जो आप आंकड़े बता रहे हैं, मैंने तो ये आंकड़े देखे नहीं है, पर 4 बॉलों ने 100 रन से ज्यादा रन दिए, ये बहुत ज्यादा रन है। देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे। पर ये है कि अगर आपने टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो हमारे बॉलर ही आपको मैच जिता सकते हैं। आपको और जितने भी यूनिट है आपका, जैसे चाहे वो स्पिनर वशिष्ठन सुंदर हो, जडेजा हो, चाहे 4 पेसर जो खेल रहे हैं, वो उनको साथ आप निभाना पड़ेगा। टाइम टू टाइम ब्रेक थ्रू लगाना पड़ेगा। अगर आपका ब्रेक थ्रू नहीं मिलता तो फिर टेस्ट मैच जीतना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेन थिंग इज टू विन द टेस्ट मैच। ऐसा नहीं है कि आप वहां गेंद बॉलिंग करने गए, आप विकेट निकालने गए हैं, और टेस्ट मैच जीतने के लिए टेस्ट मैच आपको बॉलर जिताते हैं। बॉलर्स पे बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है और फिलहाल इस मैच में निराशा जरूर हमारे हाथ लगी है। लेकिन शरणदीप जी, एक और 2 अनोखे रिकॉर्ड इस मैच में जो बने हैं। फर्स्ट इज 669, जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड का सबसे बड़ा टेस्ट का स्कोर बन गया है, जो इंग्लैंड के पक्ष में था। दूसरा हमारी तरफ से जो स्कोर बना है, जो बहुत ही नेगेटिव है, 2 विकेट 0 रन। ये भी अपने आप में अनोखा है। अब सवाल ये है कि क्या ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरती फॉर्म का संकेत है या फिर सिर्फ ये एक मैच की ही बात है? हालांकि हम रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 11-12 मैचों में से हमने 2 ही मैचेस जीते हैं। देखिए, वो टेस्ट में जीतना अलग चीज रहती है। हाँ, मैं कह सकता हूँ सिर्फ 2 बॉल ही अच्छे गिरे सुबह, जिनमें से साई सुदर्शन पहली इनिंग में 60 बनाए, वो आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल अच्छी फॉर्म में थे, वो आउट हो गए। बट उसके बाद देखिए, पूरा सारा दिन डोमिनेट भी किया है। उसके बाद हमारा विकेट ही नहीं गिरा। शुभमन गिल अभी तक बल्लेबाजी कर रहा है, केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहा है। तो हम लोग एक अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं। हार रहे हैं और एक अलग चीज है, उस पर भी बहस होनी चाहिए बिल्कुल, कि हमें जीतना भी, हमें एक्चुअली घर पे नहीं, हमें बाहर भी जीतना चाहिए। बट हम तो 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ घर पे हार गए पहले। अब बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की, जहां पर पाकिस्तान चैंपियंस ने T20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 49 रनों से हरा दिया। कामरान अकमल ने तूफानी अंदाज में 113 रन बनाए। अब नजर पाकिस्तान के धमाकेदार प्रदर्शन पर डाल लेते हैं डिटेल में। कामरान अकमल ने 62 गेंदों का सामना किया, 113 रन बनाए और स्ट्राइक रेट रहा 182 के ऊपर। पावर प्ले में
65 रन बने बिना किसी नुकसान के वेस्टइंडीज चैंपियंस इस दौरान 3 विकेट गंवा चुकी थी और रन बने थे सिर्फ 26। पाकिस्तान ने पहले ओवर में 96 रन बनाए, इसमें 11 चौके और 3 छक्के लगे। वेस्टइंडीज वहीं 3 विकेट के नुकसान पर 64 रन नहीं बना सकी थी और सिर्फ 2 चौके और 5 छक्के लगे थे। तो WCL में क्या चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान जो 2 मैचों में जबरदस्त जो प्रदर्शन उसका देखने को मिला, खासतौर पर कामरान अकमल ने जो प्रदर्शन किया, 62 गेंदे 113 रन, 13 चौके 5 छक्के इसमें शामिल है, स्ट्राइक रेट 182 प्लस का। पाकिस्तान चैंपियंस की पारी को मजबूत शुरुआत देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये WCL सीजन की टॉप पारियों में गिना जाएगा? नहीं, वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज, टॉप तो नहीं, टॉप तो मैं एबी डिविलियर्स को मानूंगा क्योंकि उन्होंने चेज में किया था, यहाँ पर शुरुआत में किया था इन्होंने। और बेस्ट पार्ट ये है कि यार WCL का कि भाई अनफुलफिल्ड टैलेंट्स, मैं कामरान अकमल को एक अनफुलफिल्ड टैलेंट मानता हूँ। काश वो अच्छा परफॉर्मेंस किए होते अपने प्राइम में, नहीं तो उनकी जगह नहीं जाती। तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जिस तरह से उन्होंने कल बल्लेबाजी की है, बताया है कि भाई वो अनफुलफिल्ड प्लेटफॉर्म ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आके फुलफिल होगा। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वन मैन शो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बाकी के स्कोर 30 के ऊपर भी नहीं गए, बाकी के उनके टीममेट्स ने तो 200 तक पहुंची है। तो ये कामरान अकमल के बल्लेबाजी के बदौलत कॉशन को अग्रेशन के साथ मिक्स कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, मिडिल ओवर्स कैसे खेलना है और फिनिश कैसे करना है, वो स्टाइल बता दिया कामरान ने। कामरान तो हमेशा से एक अग्रेसिव बल्लेबाज थे और मतलब बहुत सारे फैंस भी है उनके, मगर जो शोकेस करने मिला उनको टैलेंट ये प्लेटफॉर्म पे, मुझे लगता नहीं है यंगस्टर अपने करियर के शुरुआत में कर पाएंगे। मगर दाद ऑल्सो देनी पड़ेगी उनकी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को, जिन्होंने काफी समय दे दिया, काफी लूज बॉल्स दिए कामरान को अपने हाथ खोलने के। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज चैंपियंस को कमर कसनी पड़ेगी क्योंकि लगातार जो है परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है और अब बस 3 मैच ही हैं जिस तरह से आपने बताया। देखते हैं उसमें क्या किस तरह के बदलाव टीम कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ताउस हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ, क्योंकि एक तरफ चौथे टेस्ट का 5वां दिन है आज ओल्ड ट्रैफर्ड में और भारत के सामने मुश्किलें हैं, तो दूसरी तरफ WCL में भी लगातार जबरदस्त पारियां और जबरदस्त करीबी मुकाबलों वाले मैच देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत।